वेलकम टू द डीप एजुकेशन। और आज जो चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स, जिसमें एक थ्योरम है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस थ्योरम को बड़ी ध्यान से हम लोग आज समझ के प्रूव करने वाले हैं। पहले थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और क्या कहती है थ्योरम ये जानने की कोशिश करते हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in same ratio। यानी कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा समझाता हूँ मैं। देखो, यहाँ पे एक साइड है ट्राइंगल की BC और उसके पैरेलल एक लाइन जा रही है DE। और याद रहे पैरेलल यहाँ से भी जा सकती है और यहाँ से ना जा रही, यहाँ से नहीं जा रही। ये चीज हमें थ्योरम कैसे बता रहा है, इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि ट्राइंगल से होकर के जा रही है और दो जो साइड्स बची हैं इनको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। तो यहाँ पे देखो एक साइड है ट्राइंगल की BC और दो साइड जो बचे हुए हैं AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है D पर और E पर और पैरेलल जा रही है। तो अब थ्योरम के अनुसार अगर कोई लाइन ट्राइंगल के दो साइड्स को इंटरसेक्ट करते हुए पैरेलल जाती है थर्ड साइड के, तो ये और ये वाली जो साइड्स है, ये कहने ये लाइन साइड्स को डिवाइड कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो जो दो पार्ट में ट्राइंगल को डिवाइड कर रही है इनका रेशियो सेम होगा। ये जो साइड्स डिवाइडेड हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। अब सेम रेशियो का मतलब है अगर मैं AD को उठाऊं और उसके नीचे DB को लगा दूं, ये डिवाइड किया। अब डिवाइड का मतलब अपॉन से हम डिवाइड को डिनोट करते हैं। तो अब जैसे दो को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1 और 1 इक्वली डिवाइड कर दूं तो 1 और 1 हो जाएगा। अब इसने इक्वली किया नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं, इसने डिवाइड किया, एक रेशियो में डिवाइड किया। मान लो 2/3 के रेशियो में इसने AD और DB को डिवाइड कर दिया। तो ये थ्योरम कहती है कि AE और EC भी इसी रेशियो में डिवाइड होंगे, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे। अगर दोनों को डिवाइड किया जाए एक साथ तो जो कांस्टेंट निकलेगा, या फिर कांस्टेंट ही कहते हैं रेशियोज के सॉल्यूशन को, पर जो भी आंसर निकलेगा वो इक्वल होगा। मान लो x तो x इक्वल होगा। ये चीज हमें थ्योरम बताने की कोशिश कर रही है। तो इस चीज को समझते हुए तो यहाँ मैंने गिवन लिख लिया है इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल, जिसमें DE BC के पैरेलल है। ये DE लाइन BC के पैरेलल है और इंटरसेक्ट कर रही है AB को D पर और AC को E पर। हमें प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों जो ये पैरेलल लाइन है इन दोनों साइड्स को डिवाइड किया है दो रेशियोज में, इन दोनों का रेशियो सेम है, यानी AD/DB इक्वल है AE/EC के। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। तो यहाँ मैंने कंस्ट्रक्शन किया है AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है DG और AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है EF। ठीक है, और अब जो है हम प्रूफ करना शुरू करेंगे। तो अब प्रूफ करने के लिए हम ट्राइंगल्स के एरिया का यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अगर हम ले और उसको अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ये दोनों ट्राइंगल मैंने क्यों लिए हैं, क्योंकि इनमें ये जो रेशियो है AD और DB ये दोनों आते हैं। देखो ADE में AD भी आता है और BDE में BD आता है, इसीलिए मैंने इन दोनों ट्राइंगल का एरिया लिया है। अब ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो इसी फॉर्मूला को लगाएंगे तो ऊपर वाले ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस क्या है, AD बेस है। AD हमने बेस लिया है। वैसे तो इस ट्राइंगल का बेस AE भी है और DE भी है, पर हम AD को जो है बेस लेंगे अभी, क्योंकि हमें किसकी जरूरत है, AD की जरूरत है। और इनटू में हम डालेंगे हाइट। हाइट क्या है, देखो AD बेस लिया है तो इससे जो हाइट निकल रही है EF, उसी को हम हाइट मानेंगे। वैसे तो हाइट DG भी है, पर हम जो है AD को बेस लिए हैं तो EF को हम जो है हाइट लेंगे। अब अपॉन में इस वाले ट्राइंगल का 1/2 इंटू, अब देखो मैंने ये जो परपेंडिकुलर है पूरी इस लाइन पे खींचा है। अगर मैं BD को बेस लूं तो BD इस लाइन का एक पार्ट है, AB का BD एक पार्ट है। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर मैंने पूरे AB पे खींचा है तो परपेंडिकुलर BD के लिए भी होगा। तो BD से जो हाइट निकल के आई है BDE ट्राइंगल के लिए वो EF ही है। तो EF दोनों में कॉमन हो जाएगा। अब 1/2 से 1/2 कैंसल आउट, EF से EF कैंसल आउट। तो इन दोनों का रेशियो और ये AD/DB,
ये हमें निकल के आ गया, ये रेशियो हमारा निकल के आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ साइड में लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, BDE इक्वल होगा किसके, अब देखो ये सब तो कट आउट हो गए, ये जो बचा है रिमेनिंग पार्ट इसी को तो लिखूंगा AD अपॉन BD ना लिख के मैं DB लिख सकता हूँ, क्योंकि रेशियो में हमने DB प्रूफ में हमने DB लिखा, अब यहाँ BD लिख दूंगा तो फिर प्रूफ हमारा थोड़ा उल्टा हो जाएगा। तो एज इट इज अगर आपको करना है तो आप DB लिखे, अदरवाइज आप BD लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये चीज हमारी हो गई, ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाना है। अब देखो ये तो हो गया AD अपॉन DB हमने निकाल लिया, अब हम क्या AE अपॉन EC निकालेंगे। AE अपॉन EC किस साइड है, इस साइड है AE अपॉन EC। तो इस चीज को कैसे निकालेंगे, देखो AE ADE ट्राइंगल का ही एक पार्ट है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ये चीज सेम रहेगी, देखो दोनों सेम है, दोनों सेम ही रहेंगे, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस बार नीचे वाला ट्राइंगल चेंज हो जाएगा, पिछले बार हमने BDE लिया था क्योंकि उसमें BD हमें मिल गया था, DB या BD जो भी कहना है, और इस बार हम जो है CED लेंगे। CED क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें EC हमें मिल जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CED ये हमें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, बेस हमें वही लेना है जो रेशियो में है, तो EC इस वाले का बेस है और AE इस वाले का बेस है, तो बेस AE 1/2 इंटू बेस EC। ठीक है, बेस ले लिया हमने। अब हाइट दोनों की इस बार भी सेम आएगी, देखो DG अगर AE बेस लिया है तो DG इसका हाइट हो जाएगा, और इस वाले ट्राइंगल की हाइट भी DG ही रहेगी, क्योंकि पूरे AC पे हमने इसको परपेंडिकुलर खींचा था, तो EC के लिए परपेंडिकुलर भी DG ही रहेगा, तो DG अपॉन DG ये कुछ इस तरीके से रहेगा। तो DG से DG कैंसल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसल आउट, बचा गया AE अपॉन EC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE वही सेम कॉमन है दोनों, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED ये कॉमन नहीं है, ये सेम नहीं है, क्योंकि इस बार हमने ट्राइंगल चेंज किया है। इक्वल टू किसके है, AE अपॉन EC के इक्वल है। ठीक है, ये चीज हो गई, तो इसको हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। तो ये हमें मिल गया। अब देखो ध्यान से, अब हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है। इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए यदि मैं इन दोनों इक्वल, अब देखो ये क्या है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये है RHS यानी राइट हैंड साइड। अगर मैं LHS को इक्वल कर दूं, यानी ये जो एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ BDE है, इसको इक्वल कर दूं एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ CED के, तो क्या ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, हो जाएंगे। LHS इक्वल तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। इसी चीज का यूज करेंगे हम, पर एक बात, इसको इक्वल करें कैसे, ADE तो कॉमन है, इन दोनों को इक्वल कैसे करें। ये जो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल जो बन रहे हैं BDE और CED, इनको इक्वल कैसे करें। तो इसको इक्वल करने के लिए 9th क्लास की एक थ्योरम क्या कहती है कि अगर पैरेलल लाइंस है, दो लाइन जो है आपस में पैरेलल है, और उनके बीच में एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बनते हैं जिनका बेस सेम है और दोनों पैरेलल्स को टच करे, मतलब उनका एक वर्टेक्स जो है एक पैरेलल को टच करेगा और एक पैरेलल पे जो है उनका बेस होगा, और बेस सेम होना चाहिए। अब जैसे दो ट्राइंगल्स है, मान लो ये ट्राइंगल है, एक ऐसा ट्राइंगल है और एक ऐसा ट्राइंगल है, तो इन दोनों का देखो ध्यान से बेस सेम है। मान लो BD है, तो BD इस वाले ट्राइंगल में भी आएगा और BD इस वाले ट्राइंगल में भी आएगा। और यदि BD के पैरेलल एक लाइन ले जाऊं और दोनों, ये दोनों जो वर्टेक्स है, मान लो ये A है और ये C है, तो ये A भी इस पे टच करे और C इस पे टच करे, तो दोनों का एरिया जो है सेम होगा, यानी इन दोनों का एरिया जो है सेम हो जाएगा। ऐसे ही आप ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल हैं, DE और BC पैरेलल है, इन दोनों ट्राइंगल में DE कॉमन है, ध्यान से देखो BDE में भी DE आता है, CED में भी DE आता है, यानी बेस कॉमन है। और क्या कॉमन है कि ये दोनों का वर्टेक्स B और C पैरेलल से इसके पैरेलल वाली लाइन से टच होता है, यानी कि दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल पे लाई करते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दोनों का एरिया सेम है। तो ये दोनों हो गए इक्वल, तो सीधा सीधा हम ये लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, सॉरी BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CED।
ई डी के। क्यों होगा? इसको हम कह सकते हैं कि both triangles lie on same base कौन सा? DE and same parallel DE and BC, same parallel DE and BC। ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हैं, both triangle lie on same base DE and same parallel DE parallel to BC, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं क्योंकि थ्योरम भी यही कहती है। इस लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो ऐसे बनेगा, सेम पैरेलल्स DE पैरेलल टू BC, कुछ ऐसा बन सकता है। और ये हो जाएगा हमारा नंबर थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ही है ये, नंबर थर्ड इक्वेशन। तो 1, 2 और 3। अब देखो, पहले हमने इन दोनों को फाइंड किया, ये दोनों कॉमन है और ये दोनों इक्वल है, यानी कि फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल होगा किसके? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED के। ये चीज मैं कह सकता हूँ यहाँ पर। क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि हमने इन दोनों को इक्वल दिखा दिया है और ये दोनों तो कॉमन है ही। तो इस सबको करके कंक्लूजन क्या निकला? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी जो है इक्वल आ जाएगी। AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। ये चीज हमारी निकल के आ गई, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। और हमारी थ्योरम जो है प्रूफ हो चुकी है यहाँ पर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या किया। अगर कोई स्टेप समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करें, फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।